प्रियात्मन ध निरंकार। एक बार फिर आपसे मुखातिब कुछ अंतर की यात्रा पे चलते हैं। अरंतर और बाह्य दोनों का विश्राम सगुण निर्गुण रहे तो ये शाश्वती सनातन। शुरुआत होती है परिचय से। परिचय इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी साक्षात्कार से, इंटरव्यू जिसे कहते हैं। और जब परिचय होता है ये पूर्ण वैज्ञानिक तल पे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर यात्रा, समस्त धर्म ग्रंथों का सार, आधार और उसका विस्तार इन्हीं बातों पर निर्भर। और जब ये परिचय होता है धीरे धीरे जब हम मिलते चले जाते हैं तो पहचान बनती चली जाती। बार बार उसी दृश्य को देखना, उसी दर्शन को देखना, फिर पहचान बन जाती है। और यही पहचान, यही रिकॉग्निशन, यही आइडेंटिफिकेशन संबंध बनाती है, जिसे हम रिश्ता कहते हैं, रिलेशनशिप। और जब ये रिलेशनशिप परिपक्व हो जाता है तो हमारा स्वभाव बन जाता है। स्व होता अपना, भाव होना। शहंशाह जी ने बड़ा प्रयास किया मानवता के उत्थान के लिए कि आत्मबत बनिए, लेकिन हम ही होते हैं अपने ढंग से गुरु की बातों को समझने का प्रयास ही व्यर्थ है। गुरु से ही पूछ लीजिए। कितना सुंदर कहा कि मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरु दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। हमने वचन क्या मान लिया, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। शहंशाह जी ने तो यहाँ स्पष्ट किया तीसरी पंक्ति में, गुरु वचन है ज्ञान गुरुदा, निरंकार है इसका नाम। अर्थात ये निरंकारी सनातन शाश्वत परम पिता परमात्मा अल्लाह पाक वाहे गुरु अकाल मूरत जिहोबा ताओ, ये गॉड, यही गुरु का वचन आता, पहला और आखिरी वचन। इसका नामकरण भी करता चला जाता। और जब गुरसिक इस परिचय से, एक साक्षात्कार से पहचान की ओर बढ़ता, तब रिलेशनशिप बनता, संतजनों संबंध बनता, और यही संबंध फिर स्वभाव बन जाता है। आज का मानक वैज्ञानिक उन्नति को बहुत श्रेष्ठ मानता। मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे, न्यूटन के खोजने से पहले भी सेब जमीन पे ही गिरता था। न्यूटन ने जो नियम पहले से बना था उस नियम का विस्तार किया, उस नियम की व्याख्या की कि ऐसे लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ इनर्शिया का जिक्र करें, बहुत सारी ऐसी प्रिंसिपल्स, लॉज, रूल्स खोजे गए जो पहले से ही व्याप्त थे। अब देखें लॉ ऑफ ग्रेविटी को ही देखें, कितना आकर्षण है, स्वतः खींचती चली आती है, कहीं विरोधाभास नहीं। इस प्रकृति में देखिए, इस नेचर में देखिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की प्रेजेंस, दैट प्रेजेंस इज नॉट द डेड प्रेजेंस, व्हाट द लिविंग प्रेजेंस अकर्ड देयर। हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंसान निर्मित होता है, जो फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम सांस छोड़ते हैं। हमारे साथ जितनी स्पीसीज हैं, लेकिन ये प्रकृति पोषित करके उसको ट्रांसफॉर्म करके ऑक्सीजन बनाती है, और ये ऑक्सीजन जीवन का आधार है। संतजन, आप विचारिए, विज्ञान भी मानता इस विश्व के कण कण में एक ऊर्जा है, एक अग्नि है,
और अग्नि के ही तो ये रूप हैं, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड साउंड। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकीय शक्ति, ध्वनि। एक ही अग्नि के तो अनेक रूप हैं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृतियों में और श्रुतियों में, कुरान में, बाइबल में, अंजील में, श्रीमद् भगवद गीता, गुरु गीता, अवधूत गीता और संतों की एक एक वाणी में इस चीज का जिक्र है। संतजन, इसका वर्णन है। ताओ, जैन, सूफी, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, स्थावर, जंगम, साधु, संत, फकीरों ने, नबियों ने, पैगंबरों ने इसी और हम सब का ध्यान आकर्षित किया कि जो जानने योग्य आधार सनातन शाश्वत सत्य है, और सत्य को रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, सापेक्ष की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य सदैव पूर्ण है। और सत्यनिष्ठ लोगों को भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो व्यक्ति व्यक्ति के अंदाजे होते हैं, कयास होते हैं। आप देखिए, लॉर्ड कैल्विन ने बताया कि ऑल मैटर इज नथिंग बट फोर्स, कि समस्त पदार्थ शक्ति या ऊर्जा ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो MC स्क्वायर की बात की, इज इक्वल टू, कितने वैज्ञानिकों ने खोजा, लेकिन वही खोजा, उसी का विस्तार जो पहले से बना पड़ा था। इसीलिए दास कहता कि आत्म तल की ओर लौटे। दास ने शुरू किया था परिचय, साक्षात्कार। सदगुरु भी इस तत्व रूप का ज्ञान देता है, और तत्वों से जब पहचान की ओर, ब्रह्म की ओर हम बढ़ते हैं, तो एक संबंध बनता है, एक रिलेशनशिप बनती है। और उस रिलेशनशिप में दुधा स्वभाव कहता संतजनों, नो दाई सेल्फ, आत्मबोध होता है। इसीलिए तो हजूर सच्चे पातशाह का वो कथन कि सेल्फ रियलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि आत्मबोध परमात्म बोध से ही संभव है। अर्जुन को कितना स्पष्ट कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें विज्ञान सहित दूंगा, तत्वबोध कराऊंगा। गीता का वो 4 अध्याय का 34 नंबर श्लोक, कि मुझको जानने वाले तत्ववेता के चरणों में तत्वदर्शी भी कहा गया। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके मेरे बारे में पूछ, वो तुझे मेरा तत्वबोध देते हैं। ये परिचय, ये इंट्रोडक्शन। गुरसिख रुक जाता है और शरीर को संवारने लग जाता है, जो ऊर्जा से प्रकट। आप देखिए, शरीर में भी एक एक कण जो है, जिस तरह ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चांद तारे हैं, ये सूर्य हैं, ये गति कर रहे हैं संतजनों सूर्य की सिवा। सूर्य इनका सौर परिवार का मुख्य माना गया। और गतियां भी 2 प्रकार की, एक तो अपने अक्ष पे और एक फिर अपने पिता के। इस शरीर में देखिए एक एक कण गति कर रहा। आप देखिए, आप सोते हो तो आपके अंदर श्वास कौन लेता? लोग प्राणायाम की ओर बड़े भागते हैं। ईश्वर के प्रति दास का कोई विरोध नहीं, लेकिन चेतन हो जो आपके सुप्तावस्था में भी प्राणों को आयाम दे रहा है कौन? इसकी पहचान ही अध्यात्म है। खाना खाया, आप सोगे, किसने पचाया? एक वर्तुल जैसा जो लगातार कार्य कर रहा है, इसके प्रति होशपूर्ण होना ही अध्यात्म है। बाहरी तल पे जितना प्रयास कि विशाल हुई है फलाना, आत्मा की ओर जब लौटते हैं संतजनों, मिशन में एक बात अक्सर कही जाती है कि निरंकारी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। हम बोझ से भर जाते हैं। बी बिकम सो बिजी, what this term is only used for to be easy,
आप देखिए, यू प्रोनाउंस स्लोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, योग्यता, उत्तर देने की योग्यता। आप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, यही तो सदगुरु बोध कराता है। हजूर अक्सर कहा करते रहे कि वी थिंक दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस। बेसिकली इट्स नॉट ट्रू, वी आर द डिवाइन बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम आध्यात्मिक जीव हैं। शरीर इस यात्रा का तो कुछ अनुभव 10, 20, 50, 100, 104 वर्ष का। तो इजी बने। आप हुई शाश्वत सनातन, आप हुई परमात्म तत्व। यही सदगुरु बोध कराता है संतजनों। जब इस आत्म तल पे हम ठहराव देते हैं, समग्रता देते हैं, इसे ही कहा गया है जीवन मुक्ति, इसे ही कहा गया आनंद। इसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते, इसी को वेदों उपनिषदों में कहा गया है। पूजा पाठ पूर्ण को जान के प्राप्त करके इसके साथ ठहरना। लेकिन दौड़ लगी, अनर्बत दौड़, अंतहीन दौड़, रैट रेस के हिस्से न बने संतो। जागिए, जिस क्षण इस आत्मा के प्रति होश पूर्ण होगे, ये सब गुण जिन जिन की जरूरत है, गुरसिक को ये आत्मा के गुण, आत्मा जब जब पलवित पुष्पित होती है संतजनों, तो स्वतः ये प्रकट होता है। ये बाहरी आवरण नहीं है जो कुछ पल के लिए ओढ़ रखा, ये तो अंतःकरण का आवरण है। ये बीज में संभावना, आत्मा की संभावना है परमात्मा होना। इसीलिए से पोटेंशियल शब्द प्रयोग किया जाता। पोटेंशियल होता संभावना, आप परमात्मा हो सकते हो। इसीलिए तो पूर्ण गुरसिक पूर्ण संत ठहर जाता है। एक पल ठहरी रे सखी, कहना संग गई तो कुछ और थी, लौटी तो कुछ और। एक पल का ठहराव सत्यनिष्ठ सदगुरु के चरणों में, लेकिन सदगुरु को वैसे ही सुनना, वैसे ही देखना जैसा ये बता रहे। अपना ना ओढ़ो। बुद्धि तल से पार का है ये परिचय। बुद्धि तल पे होता विवेक से पार, फिर पहचान बनती है। और जब रिलेशनशिप कायम होती है संतजनों, तो सब गौण हो जाता है। इन इंद्रियों तल का ज्ञान सब क्या हो जाता है, गौण हो जाता। और उद्घोष होता अनलक का, उद्घोष होता अहम ब्रह्मस्मि का, उद्घोष होता है कि टू नो मीन्स टू बी। कितना सुंदर का कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द सीयर, इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। जो सौंदर्य है वो देखने वाले की आंख में पहले से होता है। अब जब ये पहले से होता है, जैसे वो देखता है जिस दृश्य को, एक ही दृश्य को कई व्यक्ति देखते हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। कारण क्या है? क्योंकि जो शाश्वत चैतन्य के प्रति जितना जितना होश पूर्ण होता चला जाता है, उसे सौंदर्य दिखता है, उसे परमात्म तत्व दिखता है एक एक कण में। ये 5 महाभूत जिन्हें कहते हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और 5 फिर प्राण, 24 तत्वों का ये अद्भुत देह। और इस देह को चलाने वाला, इस देह में सदैव गतिशील होने वाला ये आत्म तत्व, ये परमात्म तत्व से भिन्न नहीं है संतजन। भिन्नता है मेरी इंटरप्रिटेशन करके। गुरु ने तो हर पल हर क्षण कहा कि गुरु वचन है ज्ञान, गुरुदा निरंकार है इसका नाम। इस ओर बढ़ने का प्रयास करना होगा संतजन। और यही रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होती है, यही मन के पार ले जाती है आपको, आपको इजी बना देती है, बिजी नहीं बना देती। इसीलिए
थोड़ा और होशपूर्ण होने का प्रयास, थोड़ा और साक्षी भाव की ओर ले जाने का प्रयास, तभी स्थायी रहने वाला ये शाश्वत सनातन में हम सब की यात्रा जीवन मुक्ति यात्रा हो सकती है संत जन। इसी को मोक्ष, इसी को आजादी कहा गया। शास्त्र ने बड़ा सुंदर कहा, ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति। ये ज्ञान की मूर्त सतगुरु देह नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। ये ज्ञान, ये बोध सदैव एक सा रहता संत जनों, लेकिन परिचय को अंतिम परिणति ना मानिए। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता, विच मीन्स ब्यूटी डजंट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, व्हाट is created by the observer, and finally observer become observed। वो एक हो जाते हैं, वो स्वभाव बन जाते जिसको दास बार बार कहता। आओ मिलकर इस दिशा में भी हल्की हल्की यात्रा करें संत जनों। आज इतना ही। आपके अंतर बाहर फैले इस परमात्म तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। और वही पंक्तियां जो हुजूर अक्सर कहते रहे हैं कि दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे, समझ सके हम तुम्हें खुदाया। हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हमारी नज़रों को वो नज़र दे। ना इति, ना इति, धन्यंकार।